हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरपी ट्रिक में। आज का एक और बेहतरीन टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस से संबंधित तमाम जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के बारे में यहाँ चर्चा होगी इस पूरे वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखें, कहीं भी इसको स्किप न करें, क्योंकि कोरोना वायरस से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आगामी एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ये मेरा चैनल है आरपी ट्रिक, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन। अगर पूरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, नहीं आता है तो डिसलाइक करिए, और कुछ कहना है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधे क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है। आपके ऑप्शन हैं बीजिंग, वुहान, संगाई या फिर नोटा। नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अदर्स, यानी कि इनमें से कोई नहीं। ये कोई शहर का नाम नहीं है। ठीक है, तो बताइए सबसे पहले कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ हुई थी। आई थिंक ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सभी को पता होगा। इसकी शुरुआत हुई थी वुहान। वुहान इज़ द राइट आंसर। अब वुहान के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। वुहान क्या है? वुहान जो है एक राजधानी है किसकी? हुबई प्रांत की, जो चाइना में है। ठीक है, हुबई प्रोविंसेस इन द पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना। हुबई प्रांत की राजधानी है वुहान, जो चाइना यानी कि सेंट्रल चाइना का एक हिस्सा है, प्रांत है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान हुई। पहली बार कब पहचान हुई कोरोना वायरस की? तो आपके ऑप्शन है 1960, 1970, 1998 या 2019। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है 1960 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि 2019 में हमें कोरोना वायरस के बारे में पता चला, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले 1960 यानी कि 1960 में कोरोना वायरस की पहचान हुई थी। जून अल्मेडा, जो स्कॉटलैंड ग्लासगो की रहने वाली वैज्ञानिक थी, उन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस के बारे में खोज करी थी, उनके बारे में पहचान हुई थी। तो 1960 में पहली बार पहचान की गई, ये आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न मुझे लग रहा है। WHO ने कोरोना वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया है? वैसे हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस का शॉर्ट में नाम है कोविड-19, COVID-19। इसका मतलब है कोविड, CO से होता है कोरोना, VI से वायरस, D से डिजीजेस और 19 से 2019 में ये मिला था। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, WHO ने कोरोना वायरस को स्थायी रूप से क्या नाम दिया। ऑप्शन आपके सामने है 2019 एनकॉप, 2019 एमकॉप, 2019 ओकॉप या फिर 2019 पीकॉप। ये चार ऑप्शनों में से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है, आप बताएं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2019 एनकॉप इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, 2019 एनकॉप इज़ द राइट आंसर। अब मैं यहाँ पर आपको WHO के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। WHO जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948, यानी कि 7 अप्रैल 1939 को इसकी स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड हैं टेड्रोस अदानोन। कौन है? टेड्रोस अदानोन। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 से कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कर्फ्यू लगाने वाला दोस्तों पहला राज्य। आपके ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात। कोविड-19 के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य, कर्फ्यू लगाने वाला। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा पंजाब इज़ द राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, पहली बार कर्फ्यू लगाने वाला पंजाब राज्य बना। अब मैं आपको पंजाब के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के CM यानी कि मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर का नाम है BP सिंह बदनौर। अब अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? लॉकडाउन करने वाला, इससे पहले हमने पढ़ा था कर्फ्यू लगाने वाला, जो था पंजाब। अब लॉकडाउन करने वाला कौन सा है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इज़ द राइट आंसर। राजस्थान
कोविड-19 के दौरान पहला राज्य बना लॉकडाउन करने वाला और पंजाब बना पहला राज्य कर्फ्यू लगाने वाला। तो राजस्थान के बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत। साथ ही साथ यहाँ के गवर्नर का नाम है कलराज मिश्र। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत ने सार्क कोविड-19 फंड के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? सार्क कोविड फंड, आपके ऑप्शन है 10 मिलियन, 20 मिलियन या 30 मिलियन। तो यहाँ पर भारत ने सार्क कोविड फंड के लिए 10 मिलियन की राशि देने की घोषणा की है। अब मैं दोस्तों आपको सार्क के बारे में यहाँ पर बताना चाहूँगा। सार्क है क्या? सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके अंतर्गत 8 देश आते हैं। उन देशों के नाम हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान तथा श्रीलंका। ये 8 देश सार्क के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही साथ यहाँ जो सार्क है, इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका, बांग्लादेश में। और इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। और अभी वर्तमान में अगर यहाँ के जनरल देखे जाएं तो जनरल का नाम है एसला वीराकोन। सेक्रेटरी जनरल कहा जाएगा एसला वीराकोन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T प्लान की घोषणा की है? 5T प्लान, ऑप्शन है आपके दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपको मैं 5T प्लान के बारे में बताऊँगा। 5T प्लान है क्या? 5T में 5 T आते हैं। पहला T है टेस्टिंग, दूसरा है ट्रैकिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा है टीम वर्क और पाँचवा है ट्रेसिंग। यानी कि दोबारा बोलूँ, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रेसिंग। ये 5T प्लान है जो दिल्ली सरकार ने बनाने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का पहला मरीज भारत में किस राज्य में मिला? अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी एग्जाम के लिए। ऑप्शन है केरला, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। आपके 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा केरला। केरला इज़ द राइट आंसर। केरला में पहली बार भारत में कोरोना वायरस का पहला मरीज मिला था। अब केरला के बारे में बताऊंगा। ये साउथ इंडिया का राज्य है। केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का कारण किस दिन में देश में जनता कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई, यानी कि लगाया गया? आपके ऑप्शन है 22 मार्च, 23 मार्च या 26 मार्च। अगला ऑप्शन छूट गया है, आप तीनों में आंसर दें, 22, 23 या 26। तो आपका सही आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया। और मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन में बताया था कि कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है पंजाब और दूसरा है लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोविड-19 के टेस्ट का नाम, कोविड-19 के टेस्ट का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है RT-PCR, UV-VCR, SARS-CoV या फिर कोविड-19-CoV। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा RT-PCR। RT-PCR इज़ द राइट आंसर। कोरोना वायरस के टेस्ट का नाम है RT-PCR। अब RT-PCR का फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? RT का मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन और PCR का मतलब है पॉलीमर चेन रिएक्शन। अगर मैं फ्लो में बोलूँ तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर एक दूसरा आता है सार्स-CoV। कभी कभी सार्स का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। सार्स का फुल फॉर्म है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। सार्स-CoV का पूरा नाम है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है? ऑपरेशन शील्ड, आपके ऑप्शन आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात या फिर राजस्थान, माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत की है। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में बताऊंगा कि यहाँ की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का नाम है उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर हैं उत्तराखंड के हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 से एग्जिट करने वाला देश कौन बना है? पहला देश जिसने ओलंपिक 2020 टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम एग्जिट कर लिया है, अपने बाहर हो गया है। देश है कनाडा, अमेरिका, चाइना या फिर इंडिया। आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है कनाडा। कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है, यानी कि एग्जिट वहाँ से करने वाला पहला देश बन गया है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कोविड-19 के कारण कौन सा टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया गया? ऑप्शन है आपके फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर अमेरिकन ओपन। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर होगा फ्रेंच ओपन इज द राइट आंसर। फ्रेंच ओपन कोरोना वायरस के कारण ये टूर्नामेंट, टेनिस टूर्नामेंट स्थगित कर दिया है। फ्रेंच ओपन जो है लाल बजरी में खेला जाता है, क्ले कोर्ट में ये खेला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और संसद के सदस्य की सहमति से कोविड-19 के संकट के से निपटने के लिए 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत वेतन काटने की सहमति दी गई है? यानी कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या अन्य सदस्य हैं, कोविड-19 के संकट में अपने 1 साल के लिए अपने वेतन से कितने % की इन लोगों ने कटौती की है? आपके ऑप्शन है 20, 30, 10 या फिर 25। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 20 नहीं 30 यहाँ पर राइट आंसर है। 30% वेतन काटने की इन्होंने घोषणा की है अपने वेतन से। अब दोस्तों चलिए अब अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? कितनी राशि देने की घोषणा की है WHO ने? $875 मिलियन, $675 मिलियन, $235 मिलियन या $400 मिलियन WHO ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 675, यानी कि $675 मिलियन देने की घोषणा की है WHO ने। WHO के बारे में दोस्तों मैं अभी बता चुका हूँ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी? कितने दिनों के लिए? आपके ऑप्शन है 21, 22, 23 या फिर 25। कितने दिनों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 21 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन सा खिलाड़ी शामिल होगा? तो आपके ऑप्शन है सुनील छेत्री, PV सिंधु, विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर। कौन खिलाड़ी फीफा के जागरूकता अभियान के लिए कोविड-19 के खिलाफ भारत की ओर से जाएगा या शामिल होगा? तो आपका सही आंसर है सुनील छेत्री। ये एक फुटबॉलर हैं दोस्तों और काफ़ी अच्छे फुटबॉलर हैं। तो यहाँ पर सुनील छेत्री इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ब्रेक द चेन, माफ कीजिएगा चीन नहीं चेन होगा, ठीक है। ब्रेक द चेन अभियान आरंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ब्रेक द चेन, जैसे कि आपको पता है ब्रेक द चेन का मतलब है कि कोरोना वायरस की जो चेन फैली जा रही है उस चेन को तोड़ने के लिए कौन से राज्य ने ये अभियान आरंभ किया है? आपके ऑप्शन है केरल, दिल्ली, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो दोस्तों सही आंसर है यहाँ पर केरला। केरला ने ब्रेक द चेन अभियान आरंभ करने वाला देश बन गया है। पहला मरीज केरला में मिला था और सबसे पहले कोरोना मुक्त होने वाला राज्य भी केरला ही है। केरला के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माई COV कोरोना ऐप, माफ कीजिएगा माई कॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? माई कॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत किस प्लेटफॉर्म पर की है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में? ऑप्शन है व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या ट्विटर। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किस सोशल मीडिया पर माई कॉव कोरोना हेल्प डेस्क की शुरुआत की है? तो आपका दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आपका है व्हाट्सएप में शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है, ये सीधा क्वेश्चन है दोस्तों, इसके कोई ऑप्शन नहीं है।
एडीबी यानी कि एशियन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना वायरस पीड़ितों की सहायता के लिए कितनी राशि देने की घोषणा की है? तो आपका सही आंसर है $200 मिलियन। $200 मिलियन देने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर एडीबी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। एडीबी मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी, 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके अंतर्गत 68 देश आते हैं और इसके हेड का नाम है मात्सुगुआ एसाकावा। मात्सुगुआ एसाकावा इसके हेड हैं। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। अभी शायद और क्वेश्चन मुझे मिल सकते हैं। अगर आप रिकमेंड करते हैं तो मैं पार्ट 2 कोरोना वायरस से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका पार्ट 2 लेके जरूर आऊँगा। और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट दी बेल आइकन, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से कोई पैसा, कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो आप लाइक, शेयर और अपना प्यार ज़रूर बनाए रखें। और साथ ही साथ देखते रहिए मेरे इस चैनल को। इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तब तक मुझे आप दोस्तों इजाज़त दे दें। धन्यवाद।